नमस्कार दोस्तों। 12 अगस्त 1997 आखिर क्या हुआ टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के साथ, जिसमें दाऊद इब्राहिम के 3 गैंगस्टर ने उन पर 16 गोलियां दाग दी। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक कार्यक्रमों में आगे रहते थे, हमेशा दान दक्षिणा करते थे। आखिर क्या हुआ ऐसा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने उनकी गोली मारकर हत्या करवा दी। हर रोज की तरह सुबह 10 बजे जब वो मुंबई के जीत नगर के जितेश्वर मंदिर पहुंचे, जैसे ही पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकले तो ठीक मंदिर के सामने ही एक नाई की दुकान थी। वहां पर दाऊद इब्राहिम के 3 आदमी बैठे हुए थे। उसके बाद जैसे ही गुलशन कुमार अपनी गाड़ी के पास आए, उधर पीछे से एक आदमी ने उनकी कनपट्टी पर बंदूक तान दी और कहा कि बहुत हो गई पूजा, अब मरने के बाद करना। उसके बाद तीनों गैंगस्टर ने लगभग 16 गोलियां उनके सीने पर दाग दी। आखिर क्यों दाऊद इब्राहिम ने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या करवा दी, चलिए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। साल 1951 दिल्ली के पंजाबी फैमिली में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का जन्म हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में गुलशन कुमार अपने पापा की जूस शॉप में काम करने लग गए थे। गुलशन कुमार बहुत ज़्यादा अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे, इसलिए उनको सारी बातों का पता था कि किस तरीके से जो पैसा है वो कमाया जाता है। इसलिए गुलशन कुमार ने सिर्फ 23 साल की उम्र में एक कैसेट शॉप डाल ली, जिसमें वह दूसरी कंपनियों के गाने बेचते थे। फिर उन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्री के नाम पे म्यूजिक कंपनी खोली। आप यकीन नहीं करोगे कि गुलशन कुमार ने इस कंपनी को इतनी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिससे कंपनी की बिल्डिंग नोएडा में सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बन गई। और एक बात मैं आपको बता दूं, गुलशन कुमार भगवान शिव जी और मां अम्बे के बहुत बड़े भक्त थे। और तो और 1983 में जब गुलशन कुमार ने अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज रखा था, उसमें जो टी का मतलब था वो त्रिशूल ही था। गुलशन कुमार की हत्या के दिन के बारे में बात करने से पहले आप उनके बारे में यह एक बात जरूर जान लो कि गुलशन कुमार एक बहुत ही गोल्डन नेचर के व्यक्ति थे। वो हमेशा नए लोगों को मौका देते थे, जैसे अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम एंड श्रवण। इसमें यह जो नदीम सैफी है, रिपोर्ट के हिसाब से यही बोला जाता है कि गुलशन कुमार को मरवाने में इसका ही सबसे बड़ा हाथ था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, गुलशन कुमार शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और इसी के साथ साथ बड़े बड़े मंदिरों में डोनेशन भी कराते थे। यहाँ तक कि वो माँ वैष्णो देवी के मंदिर में भंडारा भी करवाते थे और आज भी उनके नाम से माँ वैष्णो देवी के मंदिर में भंडारा होता है। गुलशन कुमार इतने महान थे कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। लेकिन ये बात समझ नहीं आती, जिस आदमी ने हमेशा दूसरों की भलाई की है, हमेशा दूसरों की मदद की है, भला उस आदमी को कोई कैसे गोली मार सकता है। अब बात करते हैं कि गुलशन कुमार की हत्या कैसे हुई। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था नदीम और श्रवण के बारे में। 1990 में रिलीज हुई आशिकी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर गुलशन कुमार ने नदीम और श्रवण को गाने कंपोज करने का मौका दिया, जिससे इस मूवी के गाने की 20 मिलियन कॉपी बिकी और लगभग टी सीरीज के सारे गानों में नदीम और श्रवण का ही म्यूजिक चलता रहा। लेकिन इसी के साथ बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ साथ नदीम ने गाना गाने की भी सोची। नदीम म्यूजिक डायरेक्टर तो अच्छे थे ही सही, लेकिन गाना गाने में नदीम इतने अच्छे नहीं थे। और तो और गुलशन कुमार ने उन्हें कहा भी था कि तुम गाना मत गाओ। उसके बाद भी गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट किया, लेकिन उससे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। और इसी से कंपनी को जब भारी लॉस होने लगा तो गुलशन कुमार ने नदीम के नए गाने प्रमोट करना पूरी तरीके से बंद कर दिए। उसके बाद जब टी सीरीज 90 के दशक में आते आते इतना पॉपुलर हो गया था, जिसमें 100 में से 65 गाने टी सीरीज के होते थे। यहीं से शुरू होते हैं गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग। गुलशन कुमार नदीम के गानों को प्रमोट नहीं कर रहे थे, तब नदीम ने गुलशन कुमार की हत्या के लिए सुपारी दी, वो भी दाऊद इब्राहिम को। उसके बाद मई 1997 में एक मीटिंग होती है, इसमें नदीम और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग करते हैं। अबू सलीम ने 25 लाख रुपए लेकर गुलशन कुमार को मारने की बात की, क्योंकि अबू सलीम को यह बहुत फायदे का सौदा लगा, क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार को मारकर अंडरवर्ल्ड में और नाम कमाना चाहता था।
उसके बाद अबू सलीम गुलशन कुमार के हर दिन की खबर रखने लगा। वो कब क्या करते थे, वो कब खाना खाते थे, कब सोते थे और यहाँ तक कि कब बाथरूम जाते थे, इन सारी चीज़ों की खबर वो रखने लगा। उसके बाद वो दिन आ ही जाता है जब गुलशन कुमार की हत्या होने वाली थी। 12 अगस्त 1997 को जब रोज की तरह गुलशन कुमार अपने काम पर जाने से पहले जीत नगर में जितेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा की। उसके थोड़ी देर बाद ही दाऊद इब्राहिम के 3 गैंगस्टर में से अब्दुल रऊफ ने उनकी कनपट्टी पर बंदूक तान दी। गुलशन कुमार कुछ समझ पाते इतने में उसने 4 गोलियां चला दी और उसके बाद बाकी के 2 गैंगस्टर ने अब्दुल रशीद और अनिल शर्मा ने 12 गोलियां और चला दी। उसके बाद वो तीनों वहां से भाग गए। उसके बाद 2 लोग आए और गुलशन कुमार को उनकी ही कार में पास ही के कूपर हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन पूरी 16 गोलियां लगने के बाद अगले दिन ही उनकी मौत हो गई। गुलशन कुमार की मौत का अफसोस पूरे बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को था कि सबका अच्छा करने वाले को अंडरवर्ल्ड डॉन ने मरवा दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को भी इस इंसिडेंट्स के बारे में उनके खबरी द्वारा पूरी तरीके से पता चल गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। शायद पुलिस भी अंडरवर्ल्ड से डरती थी। लेकिन एक और सवाल यहाँ ये आता है कि गुलशन कुमार के मर्डर के बाद उन लोगों का क्या हुआ जो इस मर्डर में शामिल थे? उन्हें सजा मिली या फिर नहीं? अब्दुल रऊफ को 2001 में कोलकाता में अरेस्ट कर लिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी और उसके बाकी लोगों के बारे में प्रॉपर सबूत ना होने के कारण सबको रिहा कर दिया गया। बात अगर नदीम सैफी की करें तो वो मर्डर के बाद ही वो लंदन भाग गया था और आज तक वापस नहीं आया है। तो ये थी कहानी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या की। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और कमेंट में बताइए कि आगे आप और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।